हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे पास जो आ रहे थे वो आ रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले सालों में, कट ऑफ हमेशा बढ़ी ही है सब्जेक्ट की, कम नहीं हुई है। ठीक है, होंगे एक आध सब्जेक्ट जिसमें कट ऑफ डाउन गई होगी, लेकिन अधिकतर सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ बढ़ी थी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है कट ऑफ है दिसंबर 2024 की। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्ट जो आपका आता है, एक तरफ जेआरएफ, दूसरी तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरा पीएचडी ओनली। ये तीन कट ऑफ जो है तीन कैटेगरी में आपकी डिवाइड की जाती है। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक्स की पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 206 थी जेआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थी 180, और पीएचडी 156 था। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी। और फिर अगर आप देखेंगे ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी वगैरह की, तो थोड़ी थोड़ी से आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो क्या कट ऑफ रह सकती है? अगर आपको पिछले एग्ज़ाम की तुलना में इस बार का इकोनॉमिक्स का पेपर टफ लगा तो कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। ठीक है, और इजी था तो कट ऑफ आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये वीडियो मेनली आपको ये बताएगा कि जो है किसके आसपास में आपकी कट ऑफ जो है रहने वाली है। आप ज़्यादा हाई भी नहीं सोच सकते हैं और ज़्यादा लो भी नहीं सोच सकते अपनी कट ऑफ के बारे में। तो देखिए पिछली बार इकोनॉमिक्स की इस तरीके की थी। ठीक उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत तगड़ा उछाल था पिछली बार। ठीक है, 234 गई थी जेआरएफ की, इससे पहले कभी इतनी कट ऑफ नहीं गई। असिस्टेंट प्रोफेसर की 210 गई थी और पीएचडी की 184 गई थी। और रिजर्व कैटेगरी की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे फ़िलॉसफ़ी की भी देखिए कितनी हाई गई थी। फ़िलॉसफ़ी में 210 गई थी जेआरएफ की, और 184 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री में भी बता दूं आपको, हिस्ट्री के स्टूडेंट का भी कमेंट आया था मुझे। पिछली बार 206 थी जेआरएफ की कट ऑफ। ठीक है ना, अभी आंसर की आपकी आएगी, वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका होगा या नहीं होगा। ठीक है, इससे एबव अगर आपके बन रहे हैं, बनेंगे तो समझ लें आपका हो सकता है। कम जा रहे हैं तो चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, नहीं तो मैंने हिस्ट्री का बता दिया आपको। एंथ्रोपोलॉजी का आप देख सकते हैं यहाँ पर, कॉमर्स का आप देख सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट का भी कमेंट आया था। देखिए पिछली बार जेआरएफ की 210 गई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 186 थी। ठीक है ना, तो आप उस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। पेपर ईजी है तो कट ऑफ और बढ़ेगी। ठीक है, और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में 204 गई थी, मतलब 200 प्लस अगर आपके हैं तो आपके चांसेस रहेंगे जेआरएफ में। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो सोशल वर्क में भी 202 गई थी जेआरएफ की, और 180 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, फिर डिफेंस स्टडी, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे 222 गई थी इसकी। ठीक है, और 200 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है कि 200 से प्लस अगर आपके हैं तो आपके कुछ चांसेस हैं। ठीक है ना, और वो भी डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट से हैं। पॉपुलेशन स्टडी का देखें 222 गई थी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 थी। इसका कंपटीशन दिन प्रतिदिन नेट का जो है बढ़ता जा रहा है। म्यूज़िक का आप देखेंगे 214 गई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 190 गई थी। ठीक, और कई सब्जेक्ट में इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम इस बार नहीं रखा गया था। ठीक है, पिछली बार भी नहीं था और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन नहीं रखा गया था, क्योंकि जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसमें जो है बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था, तो इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन हटा दिया गया था। अब देखेंगे यहाँ पे मैथिली, बंगाली, हिंदी की भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। तो देखें जेआरएफ की गई थी पिछली बार 218। अगर पेपर इजी है तो थोड़ी बढ़ सकती है कट ऑफ, टफ था तो घटेगी। ठीक है, 196 फिर भी 200 प्लस हैं तो आपका जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर में आ ही जाएगा। ठीक है, फिर कनाडा, और एक चीज़ और, आपकी कैटेगरी भी मैटर करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कैटेगरी वाइज अगर मैं किसी का भी एग्जांपल ले लूँ, यहाँ तो लैंग्वेज पे हम चल रहे हैं अभी, मैं संस्कृत का ले लेता हूँ। जैसे कि संस्कृत में देखिए जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, अनरिजर्व हैं, तो 202 गई थी जेआरएफ के लिए। जबकि अगर आप SC EWS में हैं 196, और OBC के हैं तो 188 गई थी। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 160 गई थी OBC की, और 176 गई थी जनरल कैंडिडेट के लिए। मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, फिर तमिल आ जाते हैं यहाँ पर,
उर्दू आ जाती है, देखिए उर्दू की कितनी हाई कट ऑफ गई थी 224, ठीक है। JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 196, ठीक है। फिर अरेबिक, इंग्लिश की भी, इंग्लिश के स्टूडेंट ने कमेंट किया था, देखें 214 थी पिछली बार JRF की कट ऑफ, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की 188 थी। लिंग्विस्टिक की आप देखेंगे 206 थी, मतलब 200 प्लस थी। जैसा कि मैंने कहा 200 प्लस अगर आपके हैं तो आप कुछ जो है आसानी कर सकते हैं कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF में जा सकते हैं, ठीक। और रही PhD के बाद तो अधिकतर स्टूडेंट का जो है PhD में हो ही जाता है, बहुत ही कट ऑफ कम जाती है इसमें। जाने का मेन कारण ये है कि लोग एडमिशन लेते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जब उनका JRF होगा तभी वो PhD में एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो जिनका नहीं हो पाता असिस्टेंट प्रोफेसर में, PhD तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो स्पेनिश, रशियन, यहाँ पर ये सारी लैंग्वेज आ जाती है, राजस्थानी, जर्मन, जापानीज़। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की देखिए अनरिज़र्व की 200 गई थी, और ये JRF थी, ठीक है ना, 178 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर इस तरीके लॉ की भी देख लें, लॉ की अनरिज़र्व की 218 थी, असिस्टेंट प्रोफेसर 194, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मैंने आपको बताए। वुमेन स्टडी की और देख लें, वुमेन स्टडीज़ में जनरल कैंडिडेट की थी 224, ठीक है ना, JRF की, और उसके बाद 212 थी किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसकी भी हाई कट ऑफ थी, ठीक है। तो ये पिछले साल की कट ऑफ थी, जिसके बेस पे जो है मैंने आपको बताया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। अब अलग अलग लोग इस पर अपनी अलग अलग राय दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ में किस तरीके से कट ऑफ किस तरीके से बनाई जाएगी आपकी। इजी पेपर था तो बढ़ जाएगी कट ऑफ, और अगर टफ पेपर था तो कट ऑफ गिरेगी, यानी डाउन होगी। वो हर एक स्टूडेंट जानता है, उसने पेपर दिया है, वो जानता है किस तरीके से उसने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कितने अटैम्प्ट किए हैं। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसलिए कई स्टूडेंट्स सारे के सारे कर देते हैं, ठीक है। और उसमें पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेपर 1 में अगर आपके कम स्कोर बन रहे हैं तो आपके चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये चीज़ आप याद रखें। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं UGC नेट के लिए, तो पेपर 1 पे आपको जो है पकड़ अच्छे से होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेपर 2 अच्छे से क्लियर होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं उसमें, लेकिन पेपर 1 में नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को सलाह है कि वो पेपर 1 पे अपना ज़्यादा फोकस करें। आप अगर तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जहाँ पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में जो है वीडियोज़ बना रखी है, और हिंदी मीडियम्स में है सारी वीडियोज़, क्योंकि इंग्लिश में कॉन्टेंट ज़्यादा है, हिंदी में नहीं मिल पाता है, तो हिंदी में मैंने डाल रखे हैं पूरे, और काफ़ी हेल्पफुल है क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए। किसी प्रकार का आपका डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।